हेलो एवरीवन, PDIS ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, CSET का यूपी PCS का एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो मैं सोच रही थी कि यूपी PCS का एग्ज़ाम दिसंबर में है और उसके पहले आपका बिहार PCS का एग्ज़ाम है, तो क्यों ना CSET पे बात कर ली जाए। तो सिलेबस के बारे में चर्चा हो चुकी है क्लास में, पिछली क्लास में CSET को लेकर के कि हिंदी का कितना रोल है उसमें। जैसा कि बताया गया है कि लगातार 25 क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम में यूपी PCS में CSET में पूछा गया है। हमें बस क्वालिफाइंग करना रहता है, क्योंकि CSET जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स पेपर। जितना भी आपको स्कोर करना है, मेरिट लाना है, अच्छा खासा कट ऑफ में आना है, तो आपको GS फर्स्ट पेपर में अच्छा खासा स्कोर करना होता है। CSET बस एक आपको क्वालिफाइंग होना रहता है उसमें, क्योंकि जब तक CSET आपका क्लियर नहीं होगा, निकलेगा नहीं, पास नहीं होंगे CSET में, तब तक आपका GS का पेपर फर्स्ट जो है वो नहीं चेक होता है। पहले CSET पेपर चेक होता, उसके बाद आपका GS फर्स्ट पेपर चेक होता है। ठीक है, तो CSET के लिए खास करके हिंदी का क्या रोल है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें, सारी चर्चाएँ हो चुकी हैं क्लास में। आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं अपने। पहली टॉपिक हमारी है संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं, उनका कोई न कोई नाम है। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कमला एक नाम है, पटना शहर है जिसका नाम पटना है, बिहार का राजधानी। आम एक फल है, हिमालय है, इत्यादि। ये सब नाम है। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं संज्ञा के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार के आपके संज्ञा हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इस 5 प्रकार में अब इनके कौन कौन से प्रकार है और परिभाषा है। तो पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कहते हैं संज्ञा को अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। तो हिंदी में जो संज्ञा हम लोग पढ़ रहे हैं उसको जाने कि उसका मतलब क्या होता है। संज्ञा मीन्स नेम, नाम होता है, किसी भी वस्तु का नाम होता है। वो ज्ञात है, हमें अज्ञात है, वो दिखाई दे रहा है, दृश्य है, अदृश्य है। ठीक है, वो इस धरती पे कोई भी वस्तु हो जिसका नाम हम लोग अगर इमेजिन भी कर लिए ना, तो वो भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसका हम कुछ न कुछ नाम रखते हैं। तो संज्ञा का मतलब ये होता है नाम। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग देखे हैं कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण से चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। पहला हमारा उदाहरण देखिए आप लोग कि व्यक्तियों के नाम। ठीक है, जैसे कि राम, श्याम, राधा, ये व्यक्ति हैं। व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति शब्द है तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि राम, श्याम, राधा पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। दूसरा है ख में देशों के नाम। भारत एक ही देश है, जापान एक ही देश है, चीन है जो एक ही देश है। ग में देखते हैं नदियों के नाम। गंगा एक ही है, इस धरती पर गंगा बस एक ही नदी है, और यमुना भी एक ही है। तो व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, व्यक्तिगत रूप से बात हो रही है, तो गंगा भी एक ही है और यमुना भी एक ही है। शहरों के नाम, तो पटना शहर जो बिहार की राजधानी है, तो पटना भी एक ही है। प्रयागराज जो इलाहाबाद नाम था, अब परिवर्तित नाम है इसका, वर्तमान में प्रयागराज है। पुस्तकों के नाम में रामायण एक ही है जो कि प्रमाणित है। गीता महाभारत से संबंधित एक पुस्तक है, ये भी धार्मिक ग्रंथ ही है, तो गीता हुआ, गीता भी एक नाम है। और दूसरा आते हैं जातिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लोग देख लिए हैं कि व्यक्ति विशेष की बात हो रही है और उसमें किसी एक व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है और उसका बोध हो रहा है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में है जाति, सेंस आप समझ पा रहे होंगे। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है। संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे क में देखते हैं मनुष्य, लड़का, लड़की, औरत, भाई, बहन भी कह सकते हैं। अब उदाहरण में दिया गया है मनुष्य, मनुष्य में सभी प्रकार के मनुष्य आ जाएंगे, छोटा, बड़ा, मोटा, लंबा, चौड़ा, है ना। तो ये जाति की बात आ रही है, सभी प्रकार के मनुष्य में आ जाएंगे। लड़का में भी लड़का एक शब्द, लड़के में कई प्रकार के लड़के आ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। छोटा बच्चा, शैशवावस्था, युवा अवस्था, ठीक है, और आपका मान लीजिए प्रौढ़ावस्था हुआ, ऐसे करके। और लड़की में भी कई लड़कियां वैसे ही आ जाएंगी, कई प्रकार की। औरत में भी बहुत औरत, बूढ़ी औरत, जवान औरत, है ना, लड़कियां जैसे कि, और इस तरह से। भाई में भी चचेरा भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं, फुफेरा, ममेरा, ऐसे कजिन्स वगैरह हुए, तो कई प्रकार के भाई आ जाएंगे। भाई में सभी प्रकार के भाई आ जाएंगे, मुँह बोला भाई भी होते हैं कई। तो पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, तोता, सभी प्रकार के पशु आ जाएंगे। पशु में भी आपका जंगली होते हैं जो पालतू होते हैं, इस प्रकार के पशु भी आ जाएंगे। पक्षियों में भी आपके छोटे बड़े जो कुछ उड़ते हैं, कुछ नहीं उड़ पाते हैं, तो वे भी आ जाएंगे। गाय में भी आपका बहुत सारी गायें हैं, नील गाय हो गई जो कि एक प्रजाति है गाय की। आपका गाय में ही विजेशियन हुआ, आपका समझ लीजिए कि गाय में और नाम नहीं है, जर्सी वगैरह हुआ। तो तोता में भी आपका कई प्रकार के तोता आ जाएंगे। और वस्तुओं के नाम में घर भी कई प्रकार के घर होते हैं, झोपड़ी, महल वगैरह, ताजमहल तक समझ लीजिए कि कई प्रकार के घर होते हैं, मकान, बिल्डिंग्स। घड़ी में भी वॉच जो होती है, घड़ी दीवार पे लगाते हैं वो अलग है, हाथ में लगाते हैं वो अलग है, टेबल पे लगाते हैं वो अलग है। और मेज भी आपका कई प्रकार का मेज हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों को कोचिंग में, लाइब्रेरी में और घर में पढ़ने के लिए अलग होता है, ऑफिस में अलग होता है, ऑफिशियल मेज अलग होता है। घर में पदों या व्यवसायों के नाम, यहाँ जाति की बात हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षक, लेखक और मंत्री। शिक्षक में भी आपका कोई पॉलिटी का शिक्षक होगा, कोई हिंदी का होगा, कोई इंग्लिश का होगा, कोई मैथ्स का होगा, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का शिक्षक होगा, कई प्रकार के शिक्षक हो जाएंगे। लेखक में भी आपका लेखक कई प्रकार के हो जाएंगे। लेखक जैसे मान लीजिए कि आपका कोई निबंधकार है, कोई नाटककार है, कोई आपका आलोचना करने वाला है, या फिर कोई कवि है, इस तरह से आपका उपन्यासकार हो गया। तो लेखक भी कई प्रकार के आ जाएंगे। मंत्री में भी बजट मंत्री वगैरह हो गया, उप मंत्री, शिक्षा मंत्री, है ना, उस तरह से। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाव से समझ में आता है आपको कि अनकाउंटेबल हो सकता है, भाव को हम जाहिर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा हमारा क्या है परिभाषा? भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी दशा, भाव, धर्म, गुण, दोष या कार्य का बोध कराए। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे जो लिखे हैं हम। ओके, तो भाव का मतलब ही आप समझ जाइए कि उस नाम को कहते हैं किसी दशा, भाव, धर्म, गुण, दोष या कार्य का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, और नहीं की जा सकती या नहीं हो सकती। जैसे क्रोध को आप गिन सकते हैं क्या? मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, क्या आप इस चीज़ को काउंट करके बता सकते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं? नहीं ना। तो लोभ क्या है? किसी प्रति ग्रीडी होना, लालची होना, या किसी चीज़ के लिए लालच होना मन में। आप उसको तो तौल नहीं सकते ना कि उनके अंदर 2-3 किलो लालच आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो मोह हो गया आपका। मोह, मेरा आप लोगों के साथ बहुत ही मोह है। अब मैं उसको माप तो नहीं सकती ना कि हाँ 5-6 किलो या फिर 2-4 लीटर या फिर 10-12 संख्या में हम बता सकते हैं कि आपसे हमारा मोह है, ऐसा तो नहीं कर सकते। आनंद, मैं बहुत खुश हूँ आज, आई एम सो हैप्पी टुडे। क्या आप इस चीज़ का आंकड़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना क्विंटल या फिर कितना किलो मैं इतना खुश हूँ? उसका आप लोग नाप तौल के तो बता नहीं सकते। यौवन आप कह सकते हैं, युवा अवस्था को तरुण को कहते हैं, तरुणावस्था वगैरह। शैशवा मतलब छोटे बच्चे हो गए, 0 से 3 वर्ष के बच्चे। और धैर्य जिसको आप लोग कहते हैं
पेशेंस, धैर्य को आप तौल तो सकते नहीं। तो आइए देखते हैं चौथा हमारा होगा भाववाचक संज्ञा में आप लोग भाव जाहिर कर सकते हैं बट उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पे दिया गया है गणना नहीं की जा सकती या नहीं हो सकती। चौथा है हमारा चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे समूह का मतलब ये होता है, कहने से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा, ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप, ठीक है, जस्ट अ ग्रुप। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं प्राणियों के समूह का बोध होता है, सभी प्रकार के अनेक वस्तुओं और अनेक प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। व्यक्तियों का समूह, ठीक है, कुछ लोग खड़े हैं और उनके ग्रुप को हम समूह कह सकते हैं। 2 से अधिक लोगों का अगर ग्रुप है, 2 से अधिक लोग अगर कहीं दिख गए तो वो समूह में ही आएंगे। परिवार में कम से कम पति पत्नी बच्चे माँ बाप होते ही हैं, कोई नहीं है तो पति पत्नी तो होते ही हैं, तो वो भी एक समूह है। परिवार में भी कई लोग रहते हैं। संघ किसी भी चीज़ का संघ, संगठन वगैरह जैसे नहीं होता संघ। सेना भी आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि टोली जो होती है हमारी, यूनिटी। झुंड में कई लोगों का झुंड होता है, कई लोग होते हैं उसमें, उसको झुंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए जंगली शेर के झुंड, कुत्तों के झुंड, है ना, इस तरह से, और हाथियों का झुंड। आइए ख में देखते हैं वस्तुओं का समूह। वस्तुओं के समूह में देखते हैं गुच्छा, अंगूर का गुच्छा कह सकते हैं, ग्रेप्स। पुंज, किरण जो रे होती हैं कई प्रकार की आती हैं, उनको कह सकते हैं ढेर। आप ढेर देख सकते हैं, ढेर कह सकते हैं कि मान लीजिए एकदम राशन, गेहूं हो गया, गेहूं का भी ढेर लगता है। और श्रृंखलाएं, एक के बाद श्रृंखलाएं होती हैं, तो सीक्वेंस में उस चीज़ को कहा गया है। तो समूहवाचक का मतलब होता है कि 2 से अधिक लोग अगर, या किसी वस्तु या प्राणी या किसी भी चीज़ का अगर 2 लोग से अधिक वहाँ पे चीज़ें हुई, वो एक ग्रुप कहा जाएगा, उसे समूह ही कहा जाएगा। आइए 5वां और लास्ट है हमारा संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य शब्द से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि द्रव्य में मतलब किसकी बात हो रही है। उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं, लेकिन भाव को हम नहीं माप सकते, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में भाव को हम नहीं माप सकते, द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य को हम माप सकते हैं। देखिए, जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, जैसे धातुओं व खनिजों के नाम, खाने पीने की वस्तुओं पदार्थों के नाम। जैसे दूध को आप मिल्क हुआ, आपका पानी हुआ वाटर, किसी भी चीज़ का तेल हुआ ऑयल, और उस तरह से खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको आप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर में माप सकते हैं। और आपका खाने धातुओं में जैसे लोहा सोना चांदी वगैरह, ये सब में ये सब को भी आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं। सुनार के आप जाते हैं तो वो सोना और चांदी वगैरह आपको तौल के देता है, तो उस हिसाब से आप लोग धातुओं और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ, उसको माप तौल सकते हैं। उसी चीज़ की यहाँ बात हो रही है, माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे गिन काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है ये द्रव्यवाचक संज्ञा। और संज्ञा कितने प्रकार के, संज्ञा कहते किसे हैं, आइए एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं पूरी चीज़ें एक बार ऐसे। तो संज्ञा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा मतलब होता है नाम, नाम को ही संज्ञा कह सकते हैं, संज्ञा को ही नाम कह सकते हैं। संज्ञा हमारा 5 प्रकार का होता है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं आपकी। और उसमें से आपका जो जातिवाचक संज्ञा है उससे कि सभी प्रकार के जाति समूह का बोध होता है, जैसे मनुष्य जाति है ना, पशु पक्षी आपका हो गया, नदियों के नाम, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्पेशली किसी एक व्यक्ति, उसका नाम का बोध हो, किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है यहाँ पे, जिसका अपना खुद का एक निजी नाम हो, उसका अगर बोध हो रहा है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे गंगा, नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरयू,
ब्रह्मपुत्रा, है ना, अलकनंदा, ये सब चीज़ें उनका एक स्पेशल अपना खुद का निजी नाम है और वही एक हैं, एकमात्र नदी गंगा है, यमुना है। तो इन सब लोगों का अपना एक निजी खुद का नाम है। तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, ठीक है। उसमें कई प्रकार की अगर नदियाँ आ जाएंगी, जैसे नदियों के नाम कह दिया कि वहाँ पे कई नदियाँ बहती हैं, तो नदियों का नाम नहीं दिया, बस नदी दिया है, तो वो आपका जाति में चला जाएगा। नदी जाति का बोध हो रहा है, तो वहाँ सभी प्रकार की नदियाँ आ रही हैं, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में गंगा यमुना बहती हैं, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि गंगा का नाम दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो गया। जैसे कि कई प्रकार की लड़कियां खड़ी हैं, उसमें से कह दिया कि सीमा खड़ी है, राधा खड़ी है, तो राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कह दिया गया कि लड़कियां खड़ी हैं, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। कहने का मतलब कि नाम अगर रख दिया गया है, स्पेशली किसी का एक फिक्स कर दिया गया है, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। अगर नाम नहीं रखा गया है, सामूहिक रूप से उसकी बात हो रही है, तो उसमें आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में आपका क्रोध हो गया, मोह हो गया, लोभ हो गया, है ना, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी भाव में आएंगी। इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, भाव को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बताई दिए आपको। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब ही होता है ग्रुप। अगर दो से अधिक लोगों का अगर वहाँ पे संख्या दिख गई, तो आप उसको ग्रुप या समूह का नाम दे सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा से उस नाम का बोध होता है जहाँ पे कई लोगों का समूह हो। जैसे परिवार, परिवार में 2, 4, 10 लोग रहते हैं, वो एक समूह होता है, ठीक है। परिवार, संघ में भी आपका कई लोगों से मिल करके संघ बनता है कि हम फलाना संघ से हैं, हम इस संगठन से हैं, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा से आएगा। मान लीजिए आपका कोई कक्षा है, क्लासेस जो चलती हैं ऑफलाइन, उस कक्षा में कई तरह के बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे रहते हैं, स्टूडेंट्स, तो उनका भी अपना एक समूह होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और आते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि द्रव्य का मतलब होता है माप तौल, मेजरमेंट का उसमें काम होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका सभी प्रकार की धातुएं आ जाएंगी, खाद्य पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है, पेय पदार्थ आ जाएंगे। तो उसको हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन हाँ माप तौल सकते हैं, ठीक है, माप तौल सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका थोड़ा सा अंतर है कि भाववाचक संज्ञा को हम माप तौल नहीं सकते और द्रव्यवाचक संज्ञा में माप तौल सकते हैं बट गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये रहा आपका संज्ञा से संबंधित चीज़ें, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण। अच्छा, एक कोड के तहत हम बताएंगे आपको कि 5642 एक कोड होता है, उससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को कैसे हम याद रखें कि कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम।